नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक होने वाले आपका ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत में अब तक कितने आवेदन किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके ही संदर्भ में यह वीडियो बनाया जा रहा है जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की जो वैकेंसी आई हुई है इसके अंतर्गत में लगभग कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो तैयारी करने में और फिजिकल की जो तैयारी करने में, ठीक है, ये सभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स को हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा। ये सभी जानकारी आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है, जो कि सिलेबस पर आधारित एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न पर उन सभी क्वेश्चन को तैयार किए जाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत में क्या जानकारी आप लोगों को बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को यह जानकारी बताया जाएगा कि आपका जो 2017-18 के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसके अंतर्गत में कहां से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और इस वर्ष वैकेंसी आई हुई है पुलिस विभाग में, तो उसके अंतर्गत में कहां से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो गृह विभाग यानी कि पुलिस विभाग के अंतर्गत में आपको जो कांस्टेबल के लिए आरक्षक भर्ती के लिए आपका जो 5,967 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। ठीक है, जिसकी दो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब निर्धारित की गई थी, तो आपका ये 1/1/2024 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। ठीक है, और इसकी जो अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई थी, तो आपका यह 6/3/2024 यानी कि आपका जो 3 मार्च 2024 को इसके लिए जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया थी यह समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी ने इसके अंतर्गत में जो योग्यता रखते हैं वो लोग इसके अंतर्गत में आवेदन कर लिया होगा। ठीक है, तो आज है 7 तारीख और आपका जो 6 तारीख के अंतर्गत में इसका जो आवेदन की जो प्रक्रिया थी वह स्थगित हो गई है, यानी कि जो तारीख था वह समाप्त हो गया था। तो लगभग आप लोगों को 2 माह का टाइम दिया गया था। ठीक है, इसके लिए जो आवेदन भरने की जो टाइमिंग था लगभग 2 माह के लिए टाइम दिया गया था। तो इसके अंतर्गत में आप लोग कितने आवेदन भराए गए ये सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आंकड़े और आपको जो हमारे सोर्स के माध्यम से कई पुलिस अधिकारियों से बात करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर सामने आया है कि आपका जो इसके अंतर्गत में लगभग आपका जो 7,32,367, ठीक है, जो कि आंकड़ा एक बहुत बड़ी आंकड़ा होती है। तो लगभग आपका जो 7,32,367 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, कितने पदों के लिए, तो आपको ये 5 लाख आपका जो 5,967 पदों के लिए आपका लगभग कितने आवेदन भराए गए हैं या आमंत्रित किए गए हैं, तो आपका ये 7,32,367। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, लगभग, लेकिन आपका जो कुछ सोर्स हमारे द्वारा पता किए गए हैं, कुछ अधिकारियों से बात करने के पश्चात यह जानकारी सामने निकल कर आई है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये आंकड़े आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एक जो अभ्यर्थी है कई जिलों में आवेदन कर सकते थे। ठीक है, तो उसके आधार पर यह जो आंकड़ा है इतना अधिक हो गया है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि आपका ये रायपुर जिले में वह फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके पश्चात भी वह अन्य और जिले में भी आवेदन कर सकता था। इसी वजह से आपका जो ये आवेदन की जो संख्या है यह इतनी अधिक बढ़ी हुई है, क्योंकि आपका जो एक व्यक्ति लगभग आपका जो 3 से 4 जगह पर बिल्कुल आपका आवेदन किए होंगे। तो इसी वजह से आपका जो इसका जो संख्या है, आवेदन की जो संख्या है आपका 7,32,368 है। ठीक है, और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है या तो थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग मानकर चलिए कि आपको जो 7 लाख से अधिक इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आपको जो आवेदन को वर्गों में वर्गीकरण या विवरण किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपको ये यूआर के अंतर्गत में आपको ये 2,40,457 आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, वहीं आपको जो ओबीसी की बात की जाए तो आपको ये 2,31,789 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आपको जो एससी कैटेगरी की बात की जाए तो आपको इसके अंतर्गत में 1,61,368 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आपको जो एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपको इसके अंतर्गत में 98,935 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, कुल आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपको सभी चारों वर्गों को मिलाकर, ठीक है,
तो आपका यह हो जाता है आपका ये 7,32,668। तो चारों वर्गों को मिलाकर इसके अंतर्गत में आपका जो 5,967 पदों के लिए आपका ये लगभग आपका ये 7,32,600 सॉरी आपका 368 आवेदन इसके अंतर्गत में आमंत्रित किए गए, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी एक संख्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो पिछले सरकार जो कांग्रेस सरकार हुआ करती थी उसके अंतर्गत में आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई हुई थी, ठीक है। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि आपका जो 2017-18 के अंतर्गत में बीजेपी सरकार के द्वारा ही आपका जो वैकेंसी जारी किया गया था, उसी भर्ती को कांग्रेस सरकार के द्वारा किसी हालात में आपका जो लिया गया, ठीक है, भर्ती जारी की गई। उसके बाद आपका जो कांग्रेस सरकार के द्वारा आपका जो बस्तर फाइटर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत में आपको जो बस्तर सरगुजा के जो विद्यार्थी थे उन्हीं लोगों को उसके अंतर्गत में प्राथमिकता दिया गया था। तो उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आया, ठीक है। तो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार हुई तो उसके अंतर्गत में आपका ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल का वैकेंसी जारी किया गया, ठीक है। लगभग आपका ये 5,967 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है और उसी के आधार पर ये सभी जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। ये सभी जो आंकड़े हैं आपके ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ठीक है, यह ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग मानकर चलिए कि आपका 7,32,368, ठीक है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। इसके आसपास ही इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। हमारे कुछ सोर्स के माध्यम से ये सभी जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल सके कि आप लोगों को कितने अभ्यर्थियों को फाइट करके आप लोगों को इसके अंतर्गत में फिजिकल में क्वालिफाई होना है, एग्जाम को क्वालिफाई करके आप लोगों को ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है। ये सभी जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चले कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, ताकि उनको भी अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर करना पड़े, ठीक है। ताकि आप लोगों को जितने भी जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में फॉर्म अप्लाई किए गए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल पर फोकस करना है, क्योंकि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में 100 नंबर का यहाँ पर होगा, ठीक है। 5 इवेंट पर आपका फिजिकल होगा, जैसे कि आपका जो गोला फेंक रहेगा, लंबी कूद रहेगा, ऊंची कूद रहेगा और आपका जो 100 मीटर रहेगा, 800 मीटर रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात आपका जो लिखित पेपर होगा जिसके अंतर्गत में 100 नंबर का लिखित पेपर भी होगा। तो इन दोनों जो मिलाकर आपका ये 200 होता है, ठीक है। और इन्हीं 200 को मिलाकर आपका जो लास्ट मेरिट लिस्ट बनेगा जिसके अंतर्गत में आप लोगों को इसके दोनों अंकों को जोड़ के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसका कट ऑफ अच्छा रहेगा उसका इसके अंतर्गत में ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो पिछले 5 वर्ष की तुलना में आपका जो कंपटीशन का जो नजरिया था, ठीक है, ये अत्यधिक हो गया है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि आपको जो अधिक विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका जो कट ऑफ होने वाला है यह बहुत ही हाई होने वाला है। तो आप लोग अभी से अपने तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल जब होगा तब होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोग अभी से अपना तैयारी इसके लिए करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत में कितने जो अभ्यर्थी हैं सफल हो सकते हैं, ठीक है। एक अनुमानित से आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा आप लोगों को यह अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं जो हो सकते हैं। जैसे कि आपका एक अनुमान से कितने अभ्यर्थी सफल हो सकते हैं फिजिकल में, तो कुछ आंकड़े यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहे हैं। मान लीजिए आपका जो इसके 37,367 आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। जैसे कि आपको जो इसके अंतर्गत में अगर फिजिकल में 2,50,000 अभ्यर्थी भी असफल होते हैं तो आपका जो लगभग कितने अभ्यर्थी बचते हैं जो फिजिकल सफल हो जाते हैं, 4,82,368, ठीक है। इसको आपको जो भागित करते हैं आपका जो 5,967 पर, तो आपका यह 80 अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को जो एग्जाम में कितने अभ्यर्थियों को फाइट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को 80 अभ्यर्थियों को एग्जाम में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी कारण वह 2.5 लाख अभ्यर्थी फिजिकल में अपात्र होते हैं तो उस स्थिति में, ठीक है। वहीं आपका जो नेक्स्ट आंकड़ा है आपका ये 7,32,668, ठीक है। इसके अंतर्गत में अगर 2 लाख अभ्यर्थी भी फिजिकल में असफल होते हैं तो आपका जो सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है, 5,32,364। और इसको भागित करने पर आपका ये 5,967 से तो आपका ये 89 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एक पोस्ट के लिए आपका जो 89 अभ्यर्थी इसके लिए रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो बहुत अधिक अभ्यर्थी होता है एक पोस्ट के लिए आपका जो 89 अभ्यर्थी होते हैं, तो इसके लिए आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सभी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की गई है, ताकि आप लोगों को यह थोड़ा सा पता चल जाएगी कि कितने अभ्यर्थियों से हमारा जो फाइट होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी बताई गई है, तो आप लोग इसके अनुसार पर आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गए थे आपका जो 2017-18 के अंतर्गत में कहाँ से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सेम उसी प्रकार इस वर्ष भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपका ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित आपका ये 35 से 40 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वहीं आपका जो भारत इंडिया जीके से संबंधित आपके ये 20 से 22 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। विज्ञान जीके से संबंधित आपका ये 15 से 18 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं आपका जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की बात की जाए तो आपको यह 8 से 9 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं आपको जो भारत करंट अफेयर्स से संबंधित आपके 6 से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। गणित की बात की जाए तो आपको ये 2 से 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात की जाए तो आपके 1 से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं आपको जो कंप्यूटर की बात की जाए तो आपको यह 3 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो पिछले वर्ष 2017-18 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसके आधार पर ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी आधार पर भी इस वर्ष भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप लोगों को गणित रीजनिंग नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर लगभग 5 से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, गणित और रीजनिंग अगर आप लोगों को यह दोनों नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जहां से आपका डायरेक्ट 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और आपका जो करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर आपका लगभग 50 अंक होता है, जो कि बहुत बड़ी अंक होती है। ठीक है, और आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है आपका जो भारत का जीके। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग 8 से 10 अंक ले आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका जो विज्ञान से संबंधित आपके ये 15 से 18 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और आपका जो भारत का जीके विज्ञान और आपका ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। अगर आप लोग ये चारों टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को लगभग लिखित जो एग्जाम होगा इसके अंतर्गत आपको जो 60 प्लस से अधिक आपका नंबर आएगा। ठीक है, गणित रीजनिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी अंक यानी कि जो बाकी सब्जेक्ट दिए गए हैं तो उनको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ से ज्यादा नंबर अर्जित करना पड़े। और फिजिकल में भी आप लोगों को कम से कम 75 से 80 अंक लाने होंगे, तभी आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, और आपको जो लिखित पेपर के अंतर्गत में आप लोगों को कम से कम 60 से 70 अंक लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट के अंतर्गत में नाम आ सकता है। तो ये सभी जो जानकारी जो पिछले वर्ष की भांति एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वर्ष भी इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, वहीं आपको जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से भी संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, विज्ञान से संबंधित भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको जो भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित हमारे संस्थान के द्वारा एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, हर टॉपिक को लगभग इसके अंतर्गत में कवर किया गया है। तो इसका जो वीडियो किसी और दिन आप लोगों को देंगे, जिसके अंतर्गत में आप लोग पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपको जो भारत करंट अफेयर से भी संबंधित आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया हो कि लगभग इसके अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, कितने अभ्यर्थियों को फाइट करके हम लोगों को मेरिट में अपना नाम लाना है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।